हेलो डियर फ्रेंड्स मैं इंस्ट्रक्टर सुनील प्रजापत लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक। और टॉपिक का नाम है डियर फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो डियर फ्रेंड्स इस कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को हम CFL के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जो इनकैंडिसेंट लैंप होते थे जैसे कार्बन आर्क लैंप या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप, उनके स्थान पर डियर फ्रेंड्स कुछ इस आकृति की CFL उपयोग की जाती है। और डियर फ्रेंड्स देखा होगा लगभग घरों में मिल जाती है CFL। और इस CFL की जो आकृति होती है डियर फ्रेंड्स, CFL में ये जो ट्यूब उपयोग की जा रही है, इस ट्यूब की आकृति अलग अलग डिजाइनों में मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे आप, ये CFL इसकी जो आकृति है वो कुछ इस U आकृति में बनी हुई है इस CFL की ट्यूब। और डियर फ्रेंड्स एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको बोर्ड के ऊपर, जो CFL बन रखी है डियर फ्रेंड्स डायग्राम में, उस CFL की जो आकृति है यानी इस ट्यूब की जो आकृति है CFL की ट्यूब की, यह आकृति बनी हुई है एक राउंड शेप में यानी एक स्प्रिंग टाइप में बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो CFL होती है इसको हम स्पाइरल CFL के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये अलग अलग आकृतियों में बनी हुई रहती है इनकी CFL की ट्यूब्स। बाकी जो काम होता है डियर फ्रेंड्स सभी का एक ही काम होता है, प्रकाश उत्पन्न करना। तो डियर फ्रेंड्स इनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज हम इनकी संरचना के बारे में और इसके कुछ भागों के बारे में, साथ ही इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम CFL के संरचना की। तो डियर फ्रेंड्स होता क्या है, CFL की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, यानी ये जो ट्यूब होती है वो किसी भी आकृति में हो सकती है, राउंड शेप में या फिर U आकृति में या फिर गोल आकृति में। तो ऐसे कई प्रकार की आकृतियां होती है। और बाकी जो सर्किट होता है डियर फ्रेंड्स, इस बॉक्स में जो आप ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो आकृति होती है डियर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की संरचना होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये दो इनपुट वायर होते हैं और बाकी ये पूरा कंट्रोल सर्किट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट है। इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज जनरेट करता है ताकि इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। बाद में क्या करता है डियर फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, करंट का मान बहुत हाई हो जाता है। तो करंट के मान को कंट्रोल करना और इसकी जो वोल्टेज होती है जो 1000 से 1100 वोल्टेज ये स्टार्टिंग में जनरेट करता है, उसको भी ये कंट्रोल करके लगभग 110 वोल्टेज से 125 वोल्टेज के बीच में ये कंट्रोल कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स ये काम होता है इस इंटरनल सर्किट का यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो डियर फ्रेंड्स इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। और डियर फ्रेंड्स इस बॉक्स के नीचे लगा होता है ये कैप। तो डियर फ्रेंड्स जो कैप होता है डियर फ्रेंड्स, ये जो अधिक वाटेज वाली जो CFL होती है उनमें एडिशन स्क्रू कैप का उपयोग किया जाता है। और जो कम वाटेज की यानी लो वाटेज की जो CFL होती है उनमें किया जाता है 2 पिन वाला यानी एक साधारण कैप उपयोग किया जाता है, जो लगभग सभी लैंपों में यानी इनकैंडिसेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट इनमें उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये हुई इसके मुख्य मुख्य भागों की बात। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्यूब की आंतरिक संरचना की। तो ट्यूब में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूब के अंदर इसके अंतिम सिरों पर 2 टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते हैं और इस ट्यूब के अंदर डियर फ्रेंड्स मरकरी और आर्गन गैस भर दी जाती है। और डियर फ्रेंड्स इस ट्यूब की जो आंतरिक सतह होती है, इस आंतरिक सतह पर फ्लोरोसेंट मटेरियल की परत चढ़ाई जाती है। और ये फ्लोरोसेंट जो मटेरियल होता है जैसे कैल्शियम टंगस्टेट, मैग्नीशियम टंगस्टेट, तो ये अलग अलग प्रकाश यानी अलग अलग कलर का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अलग अलग फ्लोरोसेंट मटेरियल का हम उपयोग कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये जो मटेरियल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, दिख रहा होगा आपको इस ट्यूब के अंदर एक व्हाइट कलर की परत चढ़ी हुई रहती है, वही होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो डियर फ्रेंड्स फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम ये होता है कि जब इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उस समय क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जनरेट होती है। और जो अल्ट्रावायलेट किरणें जनरेट होती है डियर फ्रेंड्स वो इस आंतरिक परत पे जो मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल की जो परत है उससे टकराती है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती है तो उस समय क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट किरणें दृश्य किरणों में बदल जाती है यानी प्रकाश किरणों में बदल जाती है और ये ट्यूब प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। तो डियर फ्रेंड्स ये होती है इसकी संरचना और इसके भाग।
अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसके वर्किंग प्रोसेस की। तो डियर फ्रेंड्स वर्किंग जो प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है डियर फ्रेंड्स कि CFL को हम होल्डर के अंदर लगाकर होल्डर में फिट करके और इसको 230 वोल्टेज जो जनरली हमारे घरों में आती है 230 वोल्टेज या फिर 220 वोल्टेज, ये ऐसी वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे होल्डर के माध्यम से, और होल्डर के माध्यम से इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनपुट जाएगा, यानी 230 वोल्टेज या 220 वोल्टेज इनपुट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो सर्किट होता है डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है, यानी लगभग 1000 वोल्टेज से 1100 वोल्टेज ये जनरेट करता है। उस समय क्या होता है, इसके जो फिलामेंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, टंगस्टन के बने फिलामेंट जो दोनों सिरों पे लगे होते हैं ट्यूब के आंतरिक लास्ट वाले सिरों पर, और ये जो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं वो लाल गर्म होने लगते हैं। लाल गर्म होने से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसमें जो मरकरी और आर्गन की जो गैस भरी हुई है उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से अल्ट्रावायलेट किरणें जनरेट होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें इसके फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराती है जो इसके आंतरिक परत पर, ट्यूब के आंतरिक परत पर लगी होती है। उस फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराकर ये दृश्य किरणों में बदल जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें, और ये प्रकाश उत्पन्न करने लगती है CFL। तो इस प्रकार की ये वर्किंग प्रोसेस होती है, और ये जो वर्किंग प्रोसेस होती है सेम ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के समान ही होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का ही एक ये छोटा रूप है। और ये जो कॉम्पैक्ट शब्द आ रहा है डियर फ्रेंड्स, इसमें कॉम्पैक्ट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स किसी बड़ी वस्तु का या फिर बड़ी डिवाइस का छोटा रूप तैयार करना कॉम्पैक्ट कहलाता है। इसीलिए इस CFL का नाम रखा गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो डियर फ्रेंड्स अभी बात हुई अपनी इसकी संरचना की और इसके वर्किंग प्रोसेस की। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो CFL के अंदर ये जो ट्यूब उपयोग कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये ट्यूब किस पदार्थ की बनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स CFL की जो ट्यूब होती है वो बनी होती है क्वार्टर्स कांच की। किसकी? क्वार्टर्स कांच की ये ट्यूब बनी होती है। और डियर फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि जो फिलामेंट बने होते हैं डियर फ्रेंड्स ये किसके बने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अधिकतर जो फिलामेंट बने होते हैं वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। किसके? टंगस्टन धातु के बने होते हैं। अब टंगस्टन धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड्स होता क्या है, जो टंगस्टन धातु है इसका जो तापमान, जो हाई टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पर ये एक पिघलना प्रारंभ हो जाती है धातु, तो इसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए अधिकतर टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट उपयोग किया जाता है लगभग सभी लैंपों के अंदर। डियर फ्रेंड्स बात करें हम CFL की वाटेज की या फिर इसकी क्षमता की, तो डियर फ्रेंड्स ये 3 वाट से लेकर ये 80 वाट और 80 वाट से भी अधिक क्षमता में ये बनाए जाते हैं CFL लैंप। डियर फ्रेंड्स इसके ऊर्जा खपत की अगर हम बात करें, CFL के ऊर्जा खपत कितनी होती है, तो डियर फ्रेंड्स ये जो इनकी जो ऊर्जा खपत होती है डियर फ्रेंड्स ये इनकैंडिसेंट लैंपों की। कौन से? इनकैंडिसेंट जो लैंप होते हैं डियर फ्रेंड्स, इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में, इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में 50% से 80% तक कम ऊर्जा खपत करते हैं CFL लैंप। इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में 50% से 80% तक की कम ऊर्जा खपत करते हैं CFL। इसीलिए इनका उपयोग अधिकतर इनकैंडिसेंट लैंपों के स्थान पर किया जाता है, और इनका प्रकाश भी बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है। और प्रकाश मान की अगर हम बात करें तो ये भी इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में 8 से 10 गुना, कितना? 8 से 10 गुना अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कितना? 8 से 10 गुना अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में CFL लैंप। और डियर फ्रेंड्स ट्यूब में जो गैस भरी जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है,
या फिर CFL की जो ट्यूब होती है उसमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो डियर फ्रेंड्स इसमें मरकरी, कौन सी? मरकरी की वाष्प और इसके साथ भरी जाती है आर्गन गैस। तो डियर फ्रेंड्स ये बात हुई इसके ट्यूब में भरी गैस की कि इसमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? मरकरी की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। और डियर फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है या फिर CFL होती है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों को दृश्य किरणों में यानी प्रकाश किरणों में बदलने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है या फिर किस मटेरियल की परत चढ़ाई जाती है आंतरिक सतह पर, ट्यूब की आंतरिक सतह पर? तो डियर फ्रेंड्स जो वो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है, फ्लोरोसेंट पदार्थ या हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल का उपयोग किया जाता है अल्ट्रावायलेट किरणों को दृश्य किरणों में बदलने के लिए फ्लोरोसेंट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स इसमें कुछ हानियां भी होती है, जैसे ये CFL जो होती है ये इनकैंडिसेंट जो लैंप होते हैं, इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में, कैंडिसेंट लैंपों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, डियर फ्रेंड्स ये अधिक महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपयोग किया जाता है और इसमें ट्यूब में गैस भरी जाती है, फिलामेंट भी उपयोग किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉस्टली पड़ती है इनकैंडिसेंट लैंपों की तुलना में। और डियर फ्रेंड्स ये जो CFL होते हैं ये तापमान होता है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। डियर फ्रेंड्स संवेदनशील का मतलब होता है कि जब तापमान कम या अधिक होता है तो उसका प्रभाव इस फ्लोरोसेंट ट्यूब पर पड़ता है। होता क्या है डियर फ्रेंड्स, ये जो मरकरी की जो वाष्प हम उपयोग करते हैं ट्यूब के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स मरकरी जो धातु होती है वो एक ऐसी धातु है कि सामान्य तापमान में ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये जो मरकरी धातु होती है वो जम जाती है, जिससे क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग क्रिया जल्दी से प्रारंभ नहीं हो पाती, इसलिए ये तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, यानी अधिक सर्दियों के मौसम में ये जल्दी से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती। तो डियर फ्रेंड्स आज हमने CFL के बारे में डिस्कशन किया, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में और इसकी संरचना के बारे में, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।